तो जीतन राम मांझी सरकार के साथ हैं, नीतीश सरकार के समर्थन में हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें और उनके बेटे को मुख्यमंत्री तक बनने का ऑफर दिया गया था तो उन्हें 2 विभाग मिलने चाहिए और विभाग की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान की तरफ से मांझी की इस मांग का समर्थन किया जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मांझी, जीतन राम मांझी अपनी मांग मनवाने में सफल होंगे या फिर जिस तरह से इससे पहले भी उन्हें एक विभाग दिया गया था, फिर से क्या वही हालात देखने को मिलेंगे, ये बड़ी बात है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम जुड़ गए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। गौतम, क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से जीतन राम मांझी ने अपनी बात रखी है, उन्होंने एक नई मांग भी रख दी है आज, और चिराग पासवान ने भी उसका समर्थन कर दिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, हालांकि उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा या कोई असर होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के खेल में जो है वो एनडीए की सरकार बननी बिल्कुल तय है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी की डिमांड है कि पहली तो शिकायत इस बात की है कि उनको बहुत ही कमज़ोर तबके का मंत्रालय दिया गया। दूसरी बात यह है कि अगर एक मलाईदार विभाग मिल जाता तो शायद 4 विधायकों में 1 विधायक को मंत्री बन जाते। तो ऐसे में उनको, और दूसरी तरफ से वो जो जिस चश्मे से देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि निर्दलीय से सुमित सिंह जैसे एक निर्दलीय विधायक को एक बड़ा मंत्री पद मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बात की टीस जीतन राम मांझी के मन में है कि पुराने दिनों के साथ ही रहे हैं, पुराने विधायक हैं, कई बार इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ दिया और बीजेपी के साथ की पॉलिटिक्स करते रहे हैं। तो स्वाभाविक है ऐसे दौर में अभी चूंकि कैबिनेट का जो पूर्ण विस्तार नहीं हुआ है, बाकी डिपार्टमेंट अभी देने बाकी हैं, तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स है जीतन राम मांझी की ये रहा है, हमेशा से इस तरीके से वो सुर्खियों में भी रहते हैं। और इस बात को भी कहते हैं कि विपक्ष ये भी कह रहा है कि अगर हम को मुख्यमंत्री बनाने की ऑफर आ रहे हैं, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का या उप मुख्यमंत्री का पद मिल जाए तो भला वो यहाँ क्यों टिकेगा। लेकिन मालूम है इनको कि वहाँ जाने पे कुछ मिलेगा नहीं, और वहाँ जाने से जो मिल रहा है इसकी भी संभावना खत्म हो जाएगी। लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स इसलिए क्योंकि अभी अगर ये जताएंगे कि हमारे पास भी 4 विधायक हैं और 4 विधायकों में एक सवर्ण के लिए हम मांग रहे हैं, अगर ऐसा होता तो इनको अगर सवर्णों की चिंता होती जीतन राम मांझी को, तो पहले ही अनिल सिंह को मंत्रालय दे देते। बेटे के रूप में मंत्रालय लेने की क्या जरूरत थी। तो पहले अपना हित साधते हैं ऐसे नेता और बाद में दूसरों के नाम पर राजनीति करते हैं कि भाई हम आपके लिए लड़ रहे थे, सवर्णों के लिए लड़ रहे थे। अगर बहुत ज़्यादा हिमायती थे तो पहले ही जो अनिल सिंह जिनके लिए डिमांड कर रहे हैं उनको ये दे देते, अब बेटे के लिए बाद में मांगते। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की पॉलिटिक्स है, चलती रहती है राजनीति में, और सुख सबको पसंद है। जहाँ पे भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट की गुंजाइश होती है, नेता उस प्रॉफिट को छोड़ना नहीं चाहते। एक दूसरा नज़रिया ये है कि अगर अभी से प्रेशर बनाएंगे तो आगामी लोकसभा चुनाव में जो टिकटों की संख्या है उसमें कुछ इजाफा हो जाए। हालांकि इसका तय तो लोकसभा चुनाव से पहले लगभग सीट शेयरिंग को लेकर के जब एनडीए की बैठक होगी तब किया जाएगा। लेकिन चूंकि जीतन राम मांझी को पता है कि कब कहाँ और किस तरीके से अपनी बात को रखना है। लेकिन गौतम, बीच में जीतन राम मांझी के रिश्ते सीएम नीतीश से बेहतर नहीं थे। सीएम नीतीश ने सदन के अंदर उन्हें काफी, मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्हें उन पर निशाना भी साधा था, और कहीं न कहीं उन्हें भी, जीतन राम मांझी को भी इस बात का एहसास होगा कि अब अगर वो बीजेपी के साथ चूंकि पहले से थे तो ऐसे में उनकी मांग को माना जा सकता है। हालांकि नीतीश कुमार तरजीह देंगे इसके आसार कम लगते हैं। बिल्कुल उदय जी, आपने ठीक कहा, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल करना है कि सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी को भरी सदन में अपमानित किया गया। और ये बातें खुद जीतन राम मांझी ने सदन के बाहर कहा कि उन्हें मर्यादित शब्दों से नवाजा गया, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो एक पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी। राजनीति में जब दोस्त और दुश्मन
कब कब कौन दोस्त हो जाए, कब कौन दुश्मन हो जाए, ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जीतन राम मांझी को अगर ये बातें चुभती तो अगर वो सीधे एनडीए से बाहर चले जाते या नीतीश कुमार का विरोध करते, लेकिन उनको मालूम है कि अभी उगते हुए सूर्य को ही प्रणाम करने में फ़ायदा है, क्योंकि 2024 में जिस तरीके से पूरे देश में एक लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उनके नाम पर मांझी की जो नाव है वो सहज तरीके से मझधार को पार कर जाएगी और इस मझधार में बेटे को मंत्री पद भी मिल जाएगा और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में शायद जीतन राम मांझी को किसी बड़े पद पर किसी बड़े राज्य में देखने को का मौका मिल जाए। तो ये एक सफल राजनीति के तौर पे और मौसम के पूर्वानुमान को पढ़ने में जीतन राम मांझी रामविलास पासवान से पीछे नहीं है। तो यही कारण है, अनुभव भी काम आता है राजनीति में और अनुभव के साथ साथ ऐसी चीज़ें अगर मिल जाए तो शायद संख्या जो है सदन में इन पार्टियों की बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा कह सकते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स है और इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि